हेलो और स्वागत है इस गहन चर्चा में। आज का जो हमारा विषय है ना, वो सच में बहुत ही खास है। हाँ बिल्कुल, और वो इसलिए क्योंकि आज हम CPCT परीक्षा 2026 की मास्टर सीरीज शुरू कर रहे हैं। एकदम सही। और ये इस मास्टर सीरीज का पहला भाग है। तो इसमें कुल 52 प्रश्न हैं, लेकिन आज हम प्रश्न 1 से लेकर 14 तक का बहुत ही विस्तृत विश्लेषण करने वाले हैं। और मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि ये पूरा जो फॉर्मेट है ना, ये एक मॉक टेस्ट फॉर्मेट है। मतलब पूरी तरह से परीक्षा के पैटर्न पे आधारित। हाँ बिल्कुल, CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पैटर्न पर। तो ये सिर्फ पढ़ाई नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट अभ्यास है। क्या बात है। तो देखिए, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मेरा हमारे सभी सुनने वालों से एक विशेष अनुरोध है। हाँ, वो तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आप लोग प्लीज अभी जाकर एग्जाम सक्सेस क्विज चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ये बहुत मदद करता है ताकि हम ऐसी ही मास्टर सीरीज लाते रहें। एकदम सही कहा। तो हमारा आज का मिशन बहुत ही क्लियर है। हम हर एक स्लाइड को बारीकी से समझेंगे। मतलब हर प्रश्न, उसके चारों विकल्प और उसकी सटीक व्याख्या। बिल्कुल, हम हर चीज को बिल्कुल वैसे ही डिकोड करेंगे जैसा हमारे सोर्स में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, एकदम शुरू करते हैं। तो हमारी पहली स्लाइड पर प्रोग्रामिंग की नींव से जुड़ा प्रश्न है। प्रश्न 1 है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की उच्च स्तरीय या हाई लेवल भाषा है। अच्छा, इसके विकल्प क्या क्या दिए गए हैं? इसके 4 विकल्प है। A पाइथन, B मशीन कोड, C असेंबली और D हेक्साडेसिमल। तो देखिए, इसका सही उत्तर है विकल्प A यानी पाइथन। पाइथन। लेकिन इसे हाई लेवल क्यों कहते हैं? क्योंकि पाइथन मनुष्यों के समझने योग्य उच्च स्तरीय भाषा है, जबकि मशीन कोड जो 0 और 1 होता है वो कंप्यूटर की अपनी मूल भाषा है। अच्छा, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मशीन कोड से बात करना मानो बिजली के झटकों में बात करना है ना? हाँ बिल्कुल, वो 0 और 1 असल में करंट का ही चालू या बंद होना है। और वहीं दूसरी तरफ पाइथन ऐसा है जैसे आप किसी बहुत ही समझदार असिस्टेंट से अपनी आम भाषा में बात कर रहे हो। एकदम सटीक उदाहरण है, ये इंसानों के लिए बहुत आसान हो जाता है। चलिए, ये तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो अगली स्लाइड में क्या है? यहाँ प्रश्न 2 है, जो कि सॉफ्टवेयर की सफाई के बारे में है। प्रश्न है कि डीबगिंग का सही अर्थ क्या है। इसके ऑप्शंस भी बता दीजिए। हाँ, इसके विकल्प है। A कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना, B सॉफ्टवेयर में त्रुटि का पता लगाना और उन्हें ठीक करना, C वायरस इंस्टॉल करना या D प्रोग्राम को डिलीट करना। इसका सही उत्तर विकल्प B है, सॉफ्टवेयर में त्रुटि का पता लगाना और उन्हें ठीक करना। मतलब जो गलतियां होती हैं उन्हें हम बग्स कहते हैं। हाँ, किसी भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग कोड में जो भी गलतियां या कमियां रह जाती हैं उन्हें बग्स कहा जाता है। और बस उन्हें ढूंढकर सुधारने या हटाने की जो पूरी प्रक्रिया है वही डीबगिंग है। बिल्कुल सही, यही डीबगिंग का असली मतलब है। परफेक्ट। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो अब हम हार्डवेयर और OS के विज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, प्रश्न 3 है कि विंडोज या लिनक्स में कर्सर के दाईं ओर से यानी राइट साइड से अक्षर हटाने के लिए किस कुंजी का उपयोग होता है। और इसके विकल्प हैं A बैकस्पेस, B डिलीट, C टैब या D शिफ्ट। इसका सही उत्तर है विकल्प B डिलीट। तो बैकस्पेस का क्या काम है फिर? देखिए, दाईं ओर यानी आगे के अक्षरों को हटाने के लिए डिलीट का प्रयोग होता है और बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड के लिए बैकस्पेस का प्रयोग होता है। इसे तो मजाकिया अंदाज में ऐसे याद रख सकते हैं कि डिलीट आगे की चीजें खाता है और बैकस्पेस पीछे की। ये याद रखने का बहुत ही बढ़िया तरीका है। परीक्षा में ये अक्सर कंफ्यूज करता है। बिल्कुल। तो अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड पर हार्डवेयर से जुड़ा सवाल है शायद। हाँ, प्रश्न 4 है कि कौन सा एक हार्डवेयर डिवाइस नहीं है। विकल्प है A मॉनिटर, B प्रिंटर, C ऑपरेटिंग सिस्टम और D कीबोर्ड। इसका उत्तर तो बहुत ही स्पष्ट है, विकल्प C यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि बाकी सब तो हम भौतिक रूप से छू सकते हैं ना। बिल्कुल। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज या लिनक्स असल में एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे पूरे हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। हाँ, ये कोई भौतिक या फिजिकल उपकरण नहीं है जिसे आप हाथ लगा सकें। मेरी नजर में तो अगर हार्डवेयर शरीर है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी आत्मा है जिसे छुआ नहीं जा सकता। ये बहुत ही गहरा और एकदम सही रूपक है। बिना आत्मा के शरीर वैसे भी कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कहा। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो अब 5वें प्रश्न पर आ गए हम। हाँ, प्रश्न 5 है कागज पर मुद्रित अक्षरों और संख्याओं को पहचानने में सक्षम उपकरण कौन सा है। विकल्प क्या दिए गए हैं?
ए OCR, बी OMR, सी MICR और डी बारकोड रीडर। यहाँ सही उत्तर है विकल्प ए OCR। OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, है ना? बिल्कुल। ये स्कैन किए गए या मुद्रित टेक्स्ट को डिजिटल डेटा में बदल देता है। मतलब हम उस डेटा को फिर एडिट भी कर सकते हैं कंप्यूटर में? हाँ, वो पूरी तरह से एडिटेबल डेटा बन जाता है। ये तो बहुत काम की तकनीक है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। छठी स्लाइड पे क्या है? प्रश्न 6 है, कंप्यूटर को स्पीकर जैसे ऑडियो आउटपुट डिवाइस से जोड़ने के लिए कौन सा हार्डवेयर इस्तेमाल होता है? इसके विकल्प बताइए। ए ग्राफिक्स कार्ड, बी SSD, सी साउंड कार्ड या डी NIC। इसका सही जवाब विकल्प सी है, यानी साउंड कार्ड। साउंड कार्ड। तो ये आवाज कैसे निकालता है कंप्यूटर से? देखिए, ये कंप्यूटर के जो डिजिटल ऑडियो डेटा होता है ना, उसे एनालॉग सिग्नल में बदलता है। अच्छा, जिससे फिर हमारे स्पीकर में ध्वनि उत्पन्न होती है। बिल्कुल, क्योंकि जो डिजिटल डेटा है यानी 0 और 1, उसे हम सीधे सुन नहीं सकते। हमारे कान 0 और 1 थोड़ी समझ पाते हैं। सही कहा। इसीलिए साउंड कार्ड असल में एक अनुवादक का काम करता है। बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया आपने। अगली स्लाइड पर चलते हैं। हार्डवेयर और OS को तो हमने अच्छे से समझ लिया। हाँ, और अब बात करते हैं उन शॉर्टकट्स की जो हमारी उत्पादकता बढ़ाते हैं और हमारे काम को सुपर फास्ट बनाते हैं। शॉर्टकट्स परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो प्रश्न 7 है कि Ctrl+V दबाने पर क्या होता है? ए कॉपी, बी पेस्ट, सी कट या डी अंडू। इसका सही उत्तर है विकल्प बी पेस्ट करना। ये तो रोजमर्रा के काम में बहुत इस्तेमाल होता है। हाँ, किसी भी टेक्स्ट या फाइल को कॉपी या कट करने के बाद उसे नए स्थान पर चिपकाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। यानी कॉपी के लिए Ctrl+C और कट के लिए Ctrl+X के बाद ये काम आता है। एकदम सही। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड पर कौन सा शॉर्टकट है? प्रश्न 8 है, खुले हुए प्रोग्राम्स के बीच स्विच करने का शॉर्टकट क्या है? ऑप्शंस क्या हैं? ए Ctrl+Tab, बी Shift+Tab, सी Windows+D या डी Alt+Tab। इसका उत्तर है विकल्प डी, यानी Alt+Tab। इससे क्या होता है स्क्रीन पर? इससे आपके कंप्यूटर पर जितने भी सक्रिय प्रोग्राम्स हैं उनकी एक सूची दिखती है। अच्छा, और फिर हम आसानी से दूसरे प्रोग्राम पे जा सकते हैं बिना माउस के? बिल्कुल, ये मल्टीटास्किंग के लिए सबसे बेहतरीन शॉर्टकट है। सही बात है। अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो प्रश्न 9 क्या कहता है? प्रश्न 9 है, बिना माउस के प्रोग्राम को जबरदस्ती बंद करने यानी फोर्स क्लोज करने की कुंजी कौन सी है? विकल्प क्या क्या है? ए Ctrl+F4, बी Alt+F4, सी Shift+Escape या डी Windows+L। इसका सही उत्तर है विकल्प बी Alt+F4। ये शॉर्टकट तो वर्तमान विंडो को बंद कर देता है ना? हाँ, लेकिन इसमें एक और खास बात है। अगर आप इसे डेस्कटॉप पर दबाते हैं तो शटडाउन मेनू खुलता है। अरे वाह, ये तो बड़ा आश्चर्यजनक है कि एक ही शॉर्टकट दो अलग-अलग बहुत ही शक्तिशाली काम कर सकता है। बिल्कुल, एक प्रोग्राम बंद करना और दूसरा पूरा कंप्यूटर ही शटडाउन करना। और ये इस बात पे निर्भर करता है कि आप उस वक्त स्क्रीन पर कहाँ हैं। बहुत स्मार्ट है। एकदम सही। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब हम प्रश्न 10 पर हैं। हाँ, प्रश्न 10 है कि डॉक्यूमेंट प्रिंट करने का शॉर्टकट क्या है? ए Ctrl+P, बी Ctrl+S, सी Ctrl+O या डी Ctrl+N। इसका उत्तर बहुत सरल है, विकल्प ए, यानी Ctrl+P। पी से प्रिंट याद रखने में कितना आसान है। हाँ, इसे दबाने से सीधे प्रिंट डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। बिल्कुल। तो अगली स्लाइड पर चलते हैं। शॉर्टकट्स की सीरीज में ये आखिरी है शायद। हाँ, प्रश्न 11 है, वर्ड डॉक्यूमेंट में पूरे टेक्स्ट या सामग्री को एक साथ चुनने की कमांड कौन सी है? इसके विकल्प हैं ए Ctrl+C, बी Ctrl+V, सी Ctrl+A या डी Ctrl+X। सही उत्तर विकल्प सी है, Ctrl+A। यहाँ ए का मतलब शायद ऑल होता है। एकदम सही पकड़ा आपने। ये सभी टेक्स्ट और चित्रों को एक बार में सेलेक्ट करता है, जिससे बार बार माउस से ड्रैग करने की मेहनत बच जाती है। हाँ, ये समय बचाने का सबसे बढ़िया तरीका है। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो शॉर्टकट्स की दुनिया से अब हम बाहर आ गए हैं। हाँ, अब हम सीधे कंप्यूटर के दिमाग और इंटरनेट की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। ये बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है। बिल्कुल। तो प्रश्न 12 है, इंटरनेट पर सूचना खोजने का टूल कौन सा है? ए वेब ब्राउजर, बी सर्च इंजन, सी ऑपरेटिंग सिस्टम या डी एंटीवायरस।
इसका सही उत्तर है विकल्प बी, सर्च इंजन। जैसे कि गूगल या बिंग, है ना? बिल्कुल सही। ये कीवर्ड के आधार पर एकदम सटीक जानकारी ढूंढता है। और ये जानकारी वो पूरे इंटरनेट के बड़े डेटाबेस से निकाल कर लाता है। हाँ, ब्राउजर सिर्फ इंटरनेट तक पहुंचाता है, लेकिन खोजता सर्च इंजन ही है। बहुत ही बढ़िया। अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो अब हम प्रश्न 13 पर हैं। हाँ, और ये प्रश्न मुझे थोड़ा गणितीय रूप से उलझा रहा है। प्रश्न है, डेसिमल संख्या 7 का बाइनरी मान क्या है? विकल्प क्या है इसके? ए 101, बी 110, सी 111 और डी 100। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, 111। पर ये 111 कैसे आया? मतलब 7 को 2 से भाग देने पर 111 शेषफल कैसे आता है? देखिए, इसे मैं बहुत ही सरल तरीके से बाइनरी वेटेज से समझाता हूँ। बाइनरी वेटेज वो क्या होता है? बाइनरी में स्थानों की जो वैल्यू होती है वो दाईं से बाईं तरफ 1, फिर 2, फिर 4 होती है। अच्छा, 1, 2 और 4? अब आप 4, 2 और 1 को जोड़कर देखिए क्या बनता है। 4 और 2 हो गए 6 और 1 जोड़ा तो 7 हो गया। बिल्कुल, क्योंकि 7 बनाने के लिए हमें 4, 2 और 1 तीनों की जरूरत पड़ी, इसीलिए तीनों स्थानों पर 1 आएगा। अरे वाह, इसलिए ये 111 बन गया। ये तो बहुत ही शांत और आसान तरीका था समझने का। हाँ, बस वेटेज को जोड़ना होता है। बेहतरीन। चलिए अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो भले ये आखिरी प्रश्न है, लेकिन सीरीज की निरंतरता के लिए हम अगली स्लाइड पर आ गए हैं। हाँ बिल्कुल। प्रश्न 14 है, कृत्रिम बुद्धि यानी AI के लिए प्रमुखता से उपयोग होने वाली प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? विकल्प क्या दिए हैं? A HTML, B CSS, C XML या D पाइथन? इसका सही उत्तर यह है विकल्प डी, पाइथन। पाइथन, वही भाषा जिससे हमने आज चर्चा शुरू की थी। हाँ बिल्कुल। इसके सरल सिंटेक्स और विस्तृत लाइब्रेरी के कारण ये AI और मशीन लर्निंग के लिए सबसे लोकप्रिय है। मतलब हम वापस उसी बिंदु पर आ गए जहाँ से शुरुआत की थी। यही इस पूरी चर्चा का विश्लेषण है। जो भाषा सीखने में सबसे आसान है और मानवीय भाषा के करीब है, वही आज दुनिया की सबसे जटिल तकनीक यानी AI को चला रही है। एकदम सही। सादगी ही सबसे बड़ी जटिलता को सुलझाती है। तो क्या सफर रहा आज का? हमने पाइथन जैसी भाषाओं से शुरुआत की, कंप्यूटर के अंदरूनी हार्डवेयर को समझा। हाँ, और जरूरी शॉर्टकट कुंजियों के साथ काम को आसान बनाना भी सीखा। फिर बाइनरी नंबर के उस जादुई गणित को सुलझाया और अंततः आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक का सफर तय किया। और इसी AI पर मेरे दिमाग में हमारे सुनने वालों के लिए बहुत गहरा सवाल आ रहा है। अच्छा, वो क्या? हमने देखा कि पाइथन अपनी सरलता के कारण AI की पहली पसंद है। हाँ बिल्कुल। तो क्या भविष्य में कोडिंग करना उतना ही स्वाभाविक हो जाएगा जितना कि आज हमारा अपनी मातृभाषा बोलना? अरे बाप रे, ये तो बहुत ही सोचने वाली बात है। क्या मशीनें हमारी भाषा में ही हमसे प्रोग्राम होने लगेंगी? इस पर आप सभी जरूर विचार कीजिएगा। ये सच में एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न है जो आपने हमारे स्रोत के डेटा से निकाला है। तकनीकी दुनिया में कुछ भी संभव है। बिल्कुल। तो दोस्तों, इस मास्टर सीरीज के आगे के भागों और बेहतरीन तैयारी के लिए कृपया एग्जाम सक्सेस क्विज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। इसी के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। सुनते रहिए और सीखते रहिए।